सुंदरपुर गांव में रमेश और उसकी पत्नी कविता रहते थे। उनकी प्यारी गाय गौरी ही उनके घर का सहारा थी। सुबह जब गौशाला में गाय को चारा देने गई तो देखा उनकी गाय का पूरा शरीर नीला पड़ गया है और उसके मुंह से झाग निकलते हुए वो जमीन पर गिर पड़ी है। ए जी, जल्दी से इधर आओ, देखो हमारी गाय को क्या हो गया, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। कविता के रोने की आवाज सुनकर रमेश दौड़कर वहां आता है। अपनी गाय की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। भाग्यवान हमारी गाय अब नहीं रही, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। रमेश की रोने की आवाज सुनकर उनका पड़ोसी सुरेश दौड़कर वहां आता है। फिर सब कुछ देखकर कहता है, जरूर सांप के डसने से ऐसा हुआ। चुप हो जा रमेश, रो मत, अब क्या ही किया जा सकता है, रोने से वो वापस नहीं आएगी। कविता रोते हुए बोली, सुरेश भैया, हमारी गाय के दूध बेचकर ही तो हमारा घर चलता था, अब क्या होगा? सुरेश बोला, कुछ न कुछ हल निकलना पड़ेगा। रमेश, हमें देर नहीं करनी चाहिए, चल अब हम गाय को लेकर शमशान चलते हैं। फिर सुरेश और रमेश मिलकर अपनी गाय को बांधकर जंगल के रास्ते शमशान की ओर ले जाते हैं। वहां पहुंचकर रमेश अपनी गाय को दफना देता है। चल रमेश, अब हम नदी में नहा के अपने घर लौट जाते हैं, बहुत देर हो गया। इसके बाद सुरेश और रमेश नदी के घाट पर नहाने जाते हैं। रमेश रोते हुए कहता है, मैं अपनी गौरी गाय को बहुत प्यार करता था, उसके बिना मैं कैसे रहूंगा। मेरा पूरा दिन उसी के साथ बीतता था, कभी उसे खिलाता था, कभी नहला देता था। मेरी गौरी मुझे छोड़कर चली गई। इतना कहकर रमेश नदी के घाट पर जोर जोर से रोने लगता है और उसका रोने की आवाज नदी की गहराइयों में रहने वाली रत्नमाला जलपरी तक पहुंचती है। रत्नमाला सोचती है, वो आदमी अपनी गाय को कितना प्यार करता था, गाय के लिए कितना रो रहा है। सच में कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को परिवार के सदस्य मानते हैं। अगले दिन रत्नमाला जलपरी एक औरत का रूप धारण कर रमेश के घर जाती है और छुप कर देखती है कि गौशाला के पास संतरे के पेड़ के नीचे रमेश बैठा है। तू कहां चली गई गौरी? देख, मैं तेरे लिए हरी भरी घास लेकर आया हूं। रमेश और कविता की हालत देखकर रत्नमाला वापस नदी में लौट जाती है। रात को फिर गाय का भूत नदी किनारे आता है। रत्नमाला कहती है, मैं तुम्हारे मालिक के घर गई थी, वो बहुत दुखी हैं, तुम्हारे बिना उनका जीवन मुश्किल हो गया है। हे जलपरी, आप मेरे मालिक के लिए कुछ कीजिए। रत्नमाला जादू से एक सेब प्रकट करती है। ये जादुई सेब खा लो, तुम फिर से पहले जैसी गौरी गाय बन जाओगी। लेकिन याद रखना, तुम दूध नहीं दे पाओगी। तुम्हारा गोबर जादुई होगा, उससे खेत में भरपूर फसल होगी। गाय का भूत सेब खाते ही फिर से पहले जैसी गौरी बन जाती है। सुबह वो रमेश के आंगन में रंभाने लगती है। कविता बाहर आकर कहती है, ए जी, जल्दी बाहर आओ, देखो बिल्कुल हमारी गौरी जैसी गाय आंगन में खड़ी है। दिन बीतते जाते हैं, कोई मालिक उसे लेने नहीं आता। रमेश उसे बहुत प्यार से खिलाता। एक सुबह कविता देखती है कि जिस पेड़ पर कभी फल नहीं आता था, उस पर फल लग गया है। पेड़ की जड़ में गौरी का गोबर पड़ा है। वो थोड़ा सा गोबर बैंगन के पौधे में डालती है और तुरंत बैंगन लग जाता है। अरे, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। रमेश गाय को लेकर खेत में हल चलाता है। धान के बीज बोने के बाद पूरे खेत में गोबर डाल देता है। अगले दिन सुरेश भागता हुआ आता है। रमेश, जल्दी चल, तेरे खेत में चावल सोने की तरह लहरा रही है। रमेश और कविता खेत पहुंचते हैं। पूरा खेत सुनहरी फसल से भर चुका होता है। कविता खुश होकर कहती है, मैंने कहा था ना, इस गाय के गोबर में जादुई शक्ति है, अब हमारे दुख भरे दिन कट जाएंगे। और इस तरह सुंदरपुर गांव में फिर से खुशियां लौट आती हैं।